नमस्कार, आईएनडी इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। गुड गवर्नेंस एक कितना बड़ा शब्द है ये, और इसको लेकर सरकार हमेशा बात करती है लेकिन दिखता नहीं है। पर वर्तमान शिवराज की सरकार में ये सब दिखाई दे रहा है। शिवराज जी एकदम एक अलग एक्शन मोड पर हैं, और जब से मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने साफ कह दिया था कि अब मामा बदल गया। मामा बदला हुआ है, शिवराज जी बदले हुए हैं, और बदले हुए अंदाज में जब कभी बैठक होती है और जरा गड़बड़ दिखी तो फिर गाज भी गिरती है। इस बार फिर जब अफसरों के साथ लंबी बैठक चली, सुबह से लेकर शाम 7 बजे तक लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अलग अलग अफसरों से बात करते रहे, कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में बात करते रहे और बताते रहे कि आखिर कहां क्या गड़बड़ी है। जहां से जो आंकड़े सामने आए, जिसको देखा और लगा कि यहां ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, लिहाजा जैसा आपने देखा कि बैतूल कलेक्टर राकेश सिंह हटा दी गए, उसके अलावा नीमच के कलेक्टर जितेंद्र राजे को भी हटा दिया गया, निवाड़ी एसपी वाहिनी सिंह, गुना के एसपी राजेश सिंह तो इसलिए हट गए कि एक कांस्टेबल है, उस कांस्टेबल ने अपना वीडियो जारी कर दिया था, और जब वीडियो सामने आया तो विभाग में ही हड़कंप मच गया और उसने बताया कि कैसे मुझे प्रताड़ित किया गया बाद में, और ये कह दिया कि मैं बागी हो गया हूं। लेकिन वो बागी वाला जब वीडियो सामने आया तो फिर चर्चा का विषय बना और राजेश सिंह वहां से भी हटा दिए गए। पर इस कार्रवाई के बाद अब यह साफ हो गया कि लापरवाही के चलते सीएम किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लापरवाही करेंगे उनकी जगह मंत्रालय में बन जाएगी, किसी अन्य जगह बिठा दिए जाएंगे। जो लापरवाही पुलिस अफसर करेंगे उनकी जगह पीएचक्यू में बना दी जाएगी, लेकिन फील्ड से हटा दिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि जो अधिकारी अच्छा काम करेगा उसकी पीठ थपथपाई जाएगी, जो अच्छा काम नहीं करेगा उसे परिणाम भुगतने होंगे, और वो दिखाई भी दिया। पर जैसे ही बैठक खत्म हुई उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, सुनिएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक से पहले और बैठक के बाद दो आपको अलग अलग बाइटें हम आपको सुनाएंगे। दो बयान मुख्यमंत्री जी के, बैठक के पहले वाला और बैठक के बाद वाला, सुनिएगा। कल्याण उसी पर निहित है, लेकिन जो ठीक नहीं करेंगे उनको फिर हम, क्योंकि वो मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, जो ठीक नहीं करेंगे वो जनता का अहित करेंगे और प्रदेश का अहित करेंगे, उनको मुझे अलग दृष्टि से देखना पड़ेगा, सख्त एक्शन भी लेना पड़ेगा। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के लिए देने की कोशिश करें। मैं भी अपना मूल्यांकन करता हूं, क्योंकि हम हैं सब जनता के लिए, प्रदेश के विकास के लिए। काम में कहीं भी कसर अगर रह गई तो हम प्रदेश का अहित करने का पाप करते हैं, और इसलिए ये जरूरी है कि हम अपनी पूरी क्षमता झोंक के, हमारी योग्यता, हमारी कर्मठता, हमारा समर्पण, हमारा परिश्रम पूरी ईमानदारी के साथ प्रदेश की प्रगति, विकास और जनता के कल्याण में हो। मैं सबको बराबर मानता हूं। जो अच्छा काम करेगा हम पीठ थपथपाएंगे। अच्छा काम करने वालों की हमें जरूरत है, प्रदेश को जरूरत है। और जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको अधिकार ही नहीं है कि वो फिर इन पदों पर रहकर काम करे। मेरा प्रयास निष्पक्ष मूल्यांकन का है, उसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि किसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो अच्छा काम करेगा उसकी पीठ थपथपाई जाएगी, और जो काम नहीं करेगा उसको। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 2444 अवैध बालिकाओं का बरामदगी हुई है सरकार की तरफ से। जब कार्यक्रम किए गए, सख्ती दिखाई गई, तो 2444 बच्चियां अभी तक बरामद की गई सरकार की तरफ से। लेकिन इसी तरह सबसे ज्यादा बालिकाओं की जो बरामदगी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो सागर, धार, छतरपुर, रीवा, जिबलों में हुई है। लिहाजा वहां पीठ थपथपाई गई है। अवैध बालिकाओं की खोज को लेकर भी अच्छी कार्य करने वाले जिले अशोकनगर, होशंगाबाद, सीहोर और बैतूल रायसेन के एसपी को शाबाशी भी मिली है। लेकिन छिंदवाड़ा, निवाड़ी, राजगढ़, विदिशा जिलों में उन्होंने साफ कहा कि अभी सुधार की आवश्यकता है। उसी तरह रेत खनिज के अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए अब तक पूरे प्रदेश में 661 एफआईआर दर्ज हुई है। रेत खनन के लिए वैध परिवहन में वृद्धि करने वाले जिले रायसेन, खरगोन, शिवपुरी को शाबाशी मिली है। गौड़ खनिज के अवैध परिवहन की रोकथाम में इंदौर, सतना, बालाघाट प्रथम तीनों में रहे हैं। शहडोल, उमरिया, कटनी, सागर का कार्य संतोषजनक रहा है।
कुल मिलाकर जो कार्रवाई आपको दिखाई दे रही है 1 जनवरी से 31 जनवरी तक 695 गुंडों पर कार्रवाई हुई है। उसके अलावा हम बात करें तो 37 पर एनएसी लगाया गया है, 137 अवैध अतिक्रमण तोड़े गए, 19 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई है और 13.94 करोड़ की भूमि मुक्त कराई गई। तो ये वही सरकार है जो पिछले 15 साल रही, लेकिन ये वही सरकार है जो 1 साल से है और लगातार कार्रवाई कर रही। मुख्यमंत्री बदल गए। मेरे साथ आमिर जुड़ रहे हैं, उसके बाद 3 मेहमान जुड़ेंगे, हम उनसे भी आपको परिचय कराते हैं। आमिर, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री एकदम एक्शन मोड पर है, गुड गवर्नेंस। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह चौथा कार्यकाल अब एक अलग ही रूप में देखने को मिल रहा है, क्योंकि खास तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में एक बेहतर काम करने की दिशा में एक दिशा निर्देश देते हुए अधिकारियों को दिखाई दे रहे हैं। कल भी जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर एसपी की जिस तरह से बैठक की, अधिकारियों के साथ में चर्चा की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर, इसमें सख्त लहजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिखाई दिया है और जिस तरह से कार्रवाइयां निकलकर सामने आई है उसमें अधिकारियों की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तारीफ भी की है और जिन लोगों ने काम ठीक नहीं किया था, जिन अधिकारियों ने, उन पर कार्रवाई भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से की गई है। वही बात की जाए बैतूल और नीमच कलेक्टर को, जिस तरह से अभी माफियाओं पर जिस तरह से सख्त कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इनके कार्रवाई में कहीं लापरवाही देखने को मिली थी, इसलिए इन दोनों कलेक्टर को हटा दिया है, जबकि गुना और निवाड़ी एसपी को भी हटा दिया है। यही माना जा रहा है। एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था कि सिपाही का तमाम तरह के आरोप लगा रहा था, लेकिन वो हाथ में एक जो है राइफल रखा हुआ था। माना जा रहा है कि इसमें कहीं लापरवाही बरतने पर एसपी को इस मामले में वहां से हटाया गया है। ऐसे तमाम मामले निकलकर सामने आए हैं, वो चाहे नाबालिग बच्चियों के गुमशुदगी के मामले हो जिनको वापस रिकवरी की गई है, उनपे भी जिस तरह से कई जिलों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शाबाशी दी है इस काम को लेकर, तो कई जिलों को समझाइश दी गई है कि बेहतर काम और किया जाए। इसके साथ ही रेत के अवैध परिवहन को लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जाहिर की है और इस पर सख्ती से कार्रवाई करने को लेकर हिदायत अधिकारियों को दी गई है। साफ तौर पे समझा जा सकता है, अधिकारियों को कम शब्दों में समझाइश दी गई है, 2 टुक कहा गया है कि जो लोग अच्छा काम करेंगे उनको उनकी पीठ थपथपाई जाएगी और जो अधिकारी अगर काम ठीक ढंग से नहीं करते हैं, लापरवाही करते हैं, तो उन पर कार्रवाई होगी। और इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, बल्कि इससे जनता का, जनहित का और जन कल्याणकारी जो योजना चल रही है, अगर उस पर अमली जामा पहना जाएगा तो जनता को लाभ मिलेगा और अगर आप काम नहीं करते हैं तो जनता के साथ में आप धोखा दे रहे हैं। इसलिए काम करना चाहिए और अधिकारियों पर जिम्मेदारी है। अगर जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो उन अधिकारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक, चलिए आप बने रहिए आमिर, मेरे साथ चेतन जी जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट है। चेतन जी, आपका बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री ये कह रहे थे लेकिन इस बार करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, गुड गवर्नेंस। देखिए मनोज जी, हमने तो पहले ही कहा था कि इस बार के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी बातों का स्टोर करके जो रखा था, जो करना चाह रहे थे, इस बार पूरे तरीके से प्रशासनिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से हर स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी चाक चौबंद है और सारी जानकारियों के साथ लैस है माननीय मुख्यमंत्री जी। जब ये अभियान चला था तब कांग्रेस और कांग्रेस के अनेक नेताओं ने कहा था कि ये धन वसूली का अभियान, ये कुछ दिन चलेगा, ये कांग्रेस को टारगेट करके। हालांकि कांग्रेस के नेताओं के पास और कुछ कहने को है नहीं, क्योंकि पॉजिटिव सोच कांग्रेस की खत्म हो चुकी है, नेगेटिव ही सोच के साथ वे राजनीति करना चाहते हैं। यही उनकी दशा दिशा और उनके नेताओं का सोच है। लेकिन आज हम सबके सामने है कि जो लोग भी माफिया के रूप में काम कर रहे हैं, वे सब के सब इस मध्य प्रदेश से अपना बोरिया बिस्तर बांध करके किसी अन्य प्रदेश में शिफ्ट होने की कगार पर खड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से एक्शन लिया है, चाहे वे भू माफिया हो, चाहे मिलावट का माफिया हो, चाहे रेत का माफिया हो, चाहे खनन का माफिया हो, किसी भी माफिया को, सबसे बड़ा काम इन गुंडे माफियाओं को, क्योंकि इन गुंडों ने इस समाज में भी लोगों को अमन और चैन के साथ जीने का हक छीन करके रखा था। इन सबको जो ठीक करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाया है, मुझे लगता है बहुत ही सराहनीय कदम है। मध्य प्रदेश की सारी जनता इस बात की सराहना कर रही है और आने वाले समय में यह अभियान और ताकत के साथ और बड़े रूप में मध्य प्रदेश में चलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी निसंदेह इस बार बदले से और उस रूप में है जिसके मध्य प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी परिवार संगठन कल्पना करता था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। फिरोज सिद्दीकी मेरे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता है। फिरोज जी, जो आप लोग आरोप लगाते रहे थे कि कार्रवाई नहीं होती, अब तो बहुत तेजी से कार्रवाई हो रही और सरकार का सीधा मैसेज है कि गुड गवर्नेंस होती क्या है, होता क्या है, वो दिखाई भी दे रहा है।
देखिए, पहली बात तो ये जो लोग ये जितने अधिकारी हटाए गए हैं, जी तो ये अगर हटाए गए हैं तो कोई ना कोई इनकी गलतियां हैं, त्रुटियां इसलिए है और कार्य के प्रति लापरवाही है, इसलिए हटाए गए हैं। हाँ ट्रांसफर करना तो कोई पनिशमेंट नहीं होता मेरे हिसाब से, मैं भी जानता हूँ इस बात को। आपने उठाया, ट्रांसफर कर दिया और दूसरा अधिकारी लगा दिया, ठीक है। मुझे याद है कि जब आपकी सरकार थी तो चिपरा में पानी मिल गया था, वहां से फिर उसकी सजा किसी और को मिलना चाहिए था, मिल गई थी कलेक्टर को, ये भी याद है हमें। और लेकिन फिर उस समय पीठ थपथपाई गई। कलेक्टर तो जिम्मेदार अधिकारी है। तो यहाँ भी तो 2 कलेक्टर हटे हैं, नीमच और बैतूल। हाँ हटे हैं। फिर आपने भिंड का एसपी क्यों छोड़ दिया, जहाँ फायरिंग हुई है मंत्री के बंगले के ऊपर, उसको उनको भी साथ में ले लेना था। फिर आपने इंदौर के नगर निगम कमिश्नर को भी छोड़ दिया, जो बुजुर्गों को छोड़े आए थे, जैसे आवारा कुत्तों को छोड़े जाते हैं ऐसे छोड़े आए थे। मैं जरा शब्द गलत बोल रहा हूँ, लेकिन दुख का विषय है और लोगों की सजगता की वजह से वो शब्द बड़ा बुरा है कि बुजुर्गों को कुत्ता, आप माफ करिएगा। हाँ मैंने कहा था कि जिस तरीके से अब हम छोड़ के आते हैं, आप उनको लावारिसों की तरह छोड़े आए जंगल में, तो ये जो जिस तरीके की बात है कि ठीक है, लेकिन फिर भी हम सरकार को कहते हैं कि वो चेत रही है और जागने की कोशिश कर रही है और वो इसको निरंतरता बनाए रखे, ताकि आप भविष्य में जो घटनाएं हो रही हैं वो घटनाएं ना हो। हम सरकार को पर नजर रखे हुए हैं, जहां भी कमी बेशी और गड़बड़ियां होंगी तो कांग्रेस आवाज उठाएगी। चेतन जी, कुछ जगह भिंड का जिक्र कर रहे हैं फिरोज जी, और कुछ और भी इंदौर का भी जिक्र कर रहे हैं निगम कमिश्नर का, कुछ कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से जो प्रशासन के मुखिया है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। जहां भी प्रशासनिक रूप से लगेगा कि अगर एसपी दोषी है तो एसपी पर कार्रवाई होगी, कमिश्नर दोषी है तो कमिश्नर पर कार्रवाई होगी। किसी घटना के कारण क्या हम राजधानी में बैठ करके अगर जो क्राइम हो रहा है, जो अन्य प्रकार की घटनाएं, क्या हम एसएसपी को सस्पेंड कर दें तत्काल प्रभाव से? ऐसा नहीं होता ना मनोज जी। ऐसे करोगे तो कोई भी शहर का एसपी, किसी भी जिले का कलेक्टर एक दिन नहीं चलेगा, क्योंकि घटनाएं, अपराध, निसंदेह इसको कहने में संशय नहीं है कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां रोजाना घटनाएं नहीं होती हैं। उन घटनाओं पर सरकार के मुखिया के रूप में आपका एक्शन कैसा, वो इस बात पर निर्भर करता है। अगर इनको नहीं पता तो मैं इनसे बताना चाहूंगा कि जिस एसपी को हटाया, उस एसपी ने अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरती थी, इसलिए उसको तत्काल प्रभाव से हटाया। चलिए मैं लौट रहा हूं। पवन देवलिया जी जुड़ गए मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार है। पवन जी, आपका बहुत स्वागत है। हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री बहुत बदल गए, बदले से जब कभी आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंस या कॉन्फ्रेंस हो रही है तो कोई ना कोई नब जाता है। देखिए मनोज जी, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का ये जो बदलाव सा हुआ रूप जो है, ये चौंका देने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की शैली इस तरह की कभी नहीं रही। मुझे लगता है कि आप ये जो बचा हुआ कार्यकाल है, इसमें कुछ उनको कर दिखाने की, कुछ ललक या कहना चाहिए अपने आप को बचाने की या कुछ छवि स्थापित करने की बात जैसी चल पड़ी है। क्योंकि पिछली जो छवि थी उनकी बहुत ज्यादा बोलने वाले मुख्यमंत्रियों में थी, और मार्च अप्रैल में जो पश्चिम बंगाल के चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद जो राजनीति मध्य प्रदेश की बदलेगी या बदलने की संभावना है, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी सक्रियता या अपनी प्रशासनिक उपस्थिति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, वो इसलिए कि अगर इस तरह की कार्रवाई जिला के बड़े अधिकारियों पर होती है, तो रूप से अधिकारियों का मनोबल टूटेगा और केवल चेहरा दिखाने जैसी या कहना चाहिए आगे पीछे घूमने वाली नौकरी उनकी रह जाएगी। कोई भी अधिकारी जिले में बैठता है तो वो पूरी कोशिश करता है कि उसका कानून व्यवस्था उसके नियंत्रण में रहे। अब जिले से हटाने के बाद उस अधिकारी की क्या स्थिति बनती है, क्योंकि अगली जब पोस्टिंग होगी तो उसके पीछे ये जरूर जोड़ा जाएगा कि इस अधिकारी को इस कारण से हटाया गया था, तो एक नेगेटिविटी उसके साथ जुड़ जाएगी और वो नेगेटिविटी लेके आगे चल के अपना कार्य कैसे अच्छे से कर पाएगा, ये तो बड़ा प्रश्न है। हाँ, ये एक अलग तरह की चिंता है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि कई बार अधिकारी होता यह है कि जैसा हमने इंदौर में देखा कि वहां से कुछ बुजुर्गों को छोड़ने की बात आई, उसमें कई लोग हटाए गए, और ये वास्तविकता थी कि छोटे कर्मचारियों ने तो नहीं किया होगा, कोई ना कोई उसके पीछे वरिष्ठ अधिकारी रहा होगा। हालांकि वहां के अपर आयुक्त और बाकी लोगों को भी हटाया गया था। चेतन जी, मैं आपकी बात पूरी करना चाहूंगा मैं, और साथ ही ये भी कि कई दफा ये भी होता है कि जब अधिकारी हटते हैं तो फिर मनोबल भी टूटता है, लेकिन कार्रवाई करना जरूरी, क्योंकि मैसेज कैसे जाएगा और मुख्यमंत्री को गुड गवर्नेंस की तरफ बढ़ना है।
मैंने मनोज जी यही तो विषय कहा फिरोज जी से, आपने मेरी बात को शायद उधर डाइवर्ट कर दिया। मैंने यही कहा है कि अगर हम अच्छा काम करने वाले लोगों का साथ नहीं देंगे और जिसकी गलती नहीं उसको पनिश करेंगे तो फिर काम कैसे होगा। ये सच है और अच्छा भी है कि विपक्ष अपनी भूमिका के प्रति सजग रहे। अगर लगता है कि कार्रवाई के बाद भी अगर कोई अधिकारी बच रहा है तो निश्चित रूप से उन कमियों को सरकार के सामने लाना होगा और निसंदेह माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर कार्रवाई करेंगे। और इंदौर की जो घटना है उस घटना में भी जो लोग लिप्त पाए गए, निश्चित रूप से हमने नगर निगम में वर्षों वर्ष काम किया तो ये तो हमको पता है कि सारी चीजों में कमिश्नर का रोल नहीं रहता है। एडीसी एडिशनल कमिश्नर के रैंक पे सारे आदेशों का पालन होता रहता है। तो इसमें भी प्रथम दृष्टया जो लोग दोषी पाए गए हैं उन सब पर कार्रवाई शासन ने की है। आने वाले समय में भी काम करने का जो पैमाना है वो जनता के साथ आपका मतलब विचार कैसा है, जनता के साथ आपका व्यवहार कैसा है, जनता की गुड गवर्नेंस का मतलब ये नहीं है कि केवल आप बैठ करके ऑफिसों में गुड गवर्नेंस के आधार पर काम करो, आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। पनिश सबसे बड़ा यही है कि अगर हमने किसी को फील्ड से हटा करके अगर एक कमरे में बिठा दिया तो ये पनिश है। अभी हमारे मित्र पूछ रहे थे कि ये दंड नहीं होता, यही पनिश होता है भैया। फिरोज जी यही पनिश होता है, इसी को कहते हैं पनिश, ऐसा कह रहे हैं चेतन जी। ऐसा है कि अब उनको ये नहीं पता कि स्पष्टीकरण क्या होता है, कारण बताओ नोटिस क्या होता है, विभागीय जांच क्या होती है और निलंबन उपरांत विभागीय जांच क्या होती है, इंक्रीमेंट विद हेल्ड क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं। आप अगर किसी को कोई गलत कार्य करते देखा है आपने तो उसकी अधिकारी की जांच होना चाहिए, जांच भी कराइए साथ में। तो इससे जो है दूसरे लोगों में मैसेज जाता है, वरना ट्रांसफर तो है कि कोई 2.5 साल था जाना ही था उसको चला गया। तो फिर भी हम सरकार को कहते हैं कि आप बैतूल के कलेक्टर जैसे फील्ड में ही नहीं जा रहे थे, वो वहीं बैठे बैठे चाह रहे थे कि सब सारा काम वहीं से होता रहे, तो फील्ड में तो जाना पड़ेगा यदि आपको काम को देखना, वहां बैठकर सब नहीं हो सकता। नहीं और अभी वर्तमान में जो स्थितियां हैं मध्य प्रदेश की, जैसे हमने देखा कि ये की हत्या हो गई, किसी को टीआई का सर फोड़ दिया, लोगों के साथ जो मतलब माफियाओं के हौसले बुलंद हुए, तो अभी मुख्यमंत्री जी ने कोशिश की है कि उस पर लगाम लगाने की। तब आगे समय आने दीजिए कि देखते हैं ये इस पर कितनी कारगर होती है, क्योंकि ये मुहिम तो पिछले 6 महीने से चल रही है और 6 महीने से अभी तक नतीजे वैसे नहीं सामने आ रहे जैसे आने चाहिए और जो जनता को अपेक्षा है। पवन केवलिया जी, क्या नतीजे वैसे नहीं आ रहे जैसे आना चाहिए, जैसा कह रहे हैं फिरोज जी, लेकिन सवाल ये भी है कि कई लोगों पर कार्रवाई हुई है, पर कुछ ऐसे जिले हैं जहां से खबरें दूसरी तरह की भी आती है। देखिए ऐसा है कि अभी जैसे आपने सुना होगा मुरैना में भिंड में जो घटनाएं घटी हैं, खनन माफियाओं ने हमला किया है, वहां पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों कार्रवाई नहीं हुई? जबलपुर में किसी पे हमला होता है, मालवा में किसी पे हमला होता है किसी एक जिले में, तो उन पर कार्रवाई नहीं होती, केवल इन्हीं पे कार्रवाई होती है जहाँ पे कोई ऐसी घटना नहीं घटी। तो ऐसा कौन सा कारण है? सवाल तो उठते हैं ना भाई। जहाँ पे आज रेगुलर खबरें छप रही हैं, आप भी देख रहे हैं, फलाने अधिकारी पर हमला हुआ, एक की तो मौत हो गई है देवास में। देवास में कौन से अधिकारी पे कार्रवाई हुई? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। ये तो केवल एक कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री को अपना वो दिखाने का एक चलन सा चल पड़ा है, क्योंकि उनको भी लग रहा है मुख्यमंत्री जी को कि कुछ हमें करना पड़ेगा। विधायकों में बहुत असंतोष है मनोज जी, मैं आपको बता दूं, मैंने विधानसभा में जो प्रश्नावली विधायक लोग लगाते हैं उसमें सबसे ज्यादा संख्या भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की है। मुख्यमंत्री के पास समन्वय के नाम पर बहुत सारे प्रकरण विधायकों के लंबित हैं, जिसपे बहुत ज्यादा आक्रोश है। अभी आपने देखा होगा कि सागर जिले के एक विधायक हैं, दलित विधायक प्रदीप लारिया, वो प्रशासन के खिलाफ धरना देने जा रहे थे। आनंद फानन में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष गए, गौरव सिरोटिया, उनको रोका, कलेक्टर एसपी को बिठा के उनसे बात कराई गई। मतलब आप समझिए ना प्रशासनिक स्थिति क्या है। उस कलेक्टर और एसपी सागर पे क्या कार्रवाई हुई, ये कोई मुख्यमंत्री से नहीं पूछ सकता। मुझे लगता है कि वो जो कमजोरों पे जो काम करने की, जैसे अब निवाड़ी जिला है, निवाड़ी जिला कितना सा छोटा सा जिला है, आज भी टीकमगढ़ जिले के विभाजन के बाद वहाँ लोग स्वीकार कर रहे हैं कि निवाड़ी जिला नहीं बनना था, क्योंकि वहाँ प्रशासनिक कार्यक्षम मतलब करने की वो है ही नहीं जगह। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो सरकार जो है वो। चेतन जी, कुछ सवाल है जिनके जवाब भी आपको देना पड़ेगा, सरकार आपकी है। देखिए मनोज जी, जिला क्यों बना, कैसे बना, जिला बन गया है, अब उस पर इफ एंड बट्स नहीं है। वहाँ के लोगों की मांग थी, वहाँ के लोगों की सुविधा के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा यहाँ पर जिला बना करके देना चाहिए, हमने जिला बना करके दिया। जो घटनाओं को लेकर के देवास या कहीं की, मैंने पहले भी कहा है
कि इस हिंदुस्तान का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां प्रत्येक दिन घटनाएं नहीं होती हैं। अगर प्रत्येक दिन की घटनाओं पर अगर रोज एसपी कलेक्टर बदलोगे तो फिर तो कहीं भी 24 घंटे से ज्यादा एसपी कलेक्टर रहेगा नहीं, प्रशासन एक ही काम करेगा। फील्ड में जाकर के आपकी लेकिन जो भिंड में हमला हुआ वो अच्छा था क्या? कैसा है मनोज जी? लेकिन जो भिंड में हमला हुआ वो क्या ठीक था? अधिकारियों को मार दिया, किसी टीआई का सर फोड़ दिया, ये उचित था? मनोज जी, ठीक तो कहीं भी नहीं है। किसी भी प्रकार का क्राइम है वो उस पर ठीक नहीं है। किसी भी क्राइम पर अगर अच्छे तरीके से हम कार्रवाई नहीं करें ठीक नहीं है, लेकिन इन कार्रवाइयों में जो लोग कार्रवाई कर रहे हैं कौन दोषी है ये हम यहाँ पे बैठ के थोड़ी ना तय करेंगे। वो तो जिले में अधिकारी तय करेंगे ना कि किसने इस क्राइम में लापरवाही की, विवेचना ढंग से नहीं की, उस आधार पर कार्रवाई होगी ना। हम केवल उठाए और एसपी कलेक्टर को रोज बदल देते हैं। आप बताइए, मैं तो आपके माध्यम से पूछता हूँ, क्या रोजाना एसपी कलेक्टर बदलने से प्रशासन चलेगा? नहीं, संभव ही नहीं है। आप कितने कलेक्टर कितने एसपी बदलेंगे? कितने बदले? तो मेरा कहना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट अगर कोई लगता है कि ये दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। फिरोज जी कह रहे थे सस्पेंशन भी होता है, स्पष्टीकरण एक बड़ा मुद्दा है अवैध उत्खनन का। अवैध उत्खनन तो पता है नर्मदा में भी हो रहा है, होशंगाबाद पर निगाह कम है थोड़ी सी। नहीं, होशंगाबाद पे भी माननीय कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने अभी 4-6 दिन पहले एक विषय लिया है और अभी माननीय कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने अपनी नर्मदा यात्रा को लेकर भी कई बातें कही हैं। मुझे लगता है वो सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी के और मध्य प्रदेश शासन के संज्ञान में है और निश्चित रूप से इन सारी घटनाओं पर जिस तरफ आपका इशारा उस पर भी शीघ्र से शीघ्र एक्शन होगा। आप निश्चिंत रहिए, कोई भी भू माफिया, कोई भी खनन माफिया इस मध्य प्रदेश की धरा पर मां नर्मदा का सीना छलनी करने वाला नहीं बचेगा। फिरोज जी, अब आप कुछ भी कहते रहिए, आप धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, लेकिन सरकार अपना काम करती रहेगी, चिंता मत कीजिए। देखिए मनोज जी, जो देवलिया जी ने कहा वही बात मैंने कही कि कोई प्रायोरिटी फिक्स नहीं है सरकार की। अभी भी जो 3-4 लोगों के 5 लोगों के ट्रांसफर हुए, मुझे पेपर में ध्यान नहीं है कि कहीं मैंने पढ़ा होगी इनके ऊपर इनके खिलाफ क्या चार्ज थे, किस वजह से मुख्यमंत्री ने इनको ट्रांसफर कर दिया। तो आपको प्रायोरिटीज फिक्स करनी पड़ेगी। गवर्नेंस में गुना के एसपी इसलिए हटाए गए कि एक पुलिसकर्मी है, उसने अपना वीडियो जारी कर दिया था। उस वीडियो में बंदूक लेकर कह रहा था मैं बागी हो जाऊंगा। अब यदि पुलिस वाले ही बागी होने लगेंगे तो बड़ी दिक्कत है। तो ये तो फिर सीधे कप्तान पर सवाल खड़े होते हैं। जहां तक कलेक्टर गुना की बात करें तो उनके पास ये था कि वो फील्ड में नहीं जाते थे। कलेक्टर नीमच की बात करें तो लाल पत्थर वहां से अवैध रूप से निकाला जा रहा था, बार बार उसकी शिकायत थी। अब वो शिकायत उनकी थी कि जो निकालने वाले हैं वो नहीं निकाल पा रहे थे, किसकी थी? पर शिकायत पर ही हटे हैं सारे लोग, मैं आपको बता रहा हूँ। वही मनोज जी, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि फिर आपने भिंड के एसपी और कलेक्टर को क्यों छोड़ दिया? इतने हौसले बुलंद, मंत्री के घर में फायरिंग। सुनते जाइए, मैं बता रहा हूँ ना। ग्वालियर में टीआई का सर फोड़ा गया, एक जगह तो एक बागी हो रहा था, दूसरी जगह तो टीआई का सर फोड़ दिया। यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कंट्रोल से बाहर निकल गया। ये स्थिति है, उस स्थिति पर कोई काबू पाना ये पहली प्राथमिकता होना चाहिए सरकार की। और जैसे कि अब ये कि प्रदीप लारिया जी वो अपने ही सरकार के खिलाफ धरना देने जा रहे हैं, आपने कार्रवाई नहीं की है। इतना आक्रोश अगर जनप्रतिनिधियों में हो जाएगा तो जनता का काम कैसे करेंगे जनप्रतिनिधि? ये सारे सवाल हैं। अभी अगर ये कहते हैं मुख्यमंत्री की मैंने ये पहली कार्रवाई की, आप देखिए, ठीक है, हम 6 महीने से देख रहे हैं और 6 महीने देख लेते हैं, उसके बाद फिर कांग्रेस सड़कों पर आ जाएगी और हम फिर एक मतलब कांग्रेस को 6 महीने लगेंगे सड़कों पर आने में? देखिए अभी जो है, अभी हमारा फोकस है, सारे मुद्दे हम उठा रहे हैं, लेकिन फोकस करके हम अभी ये कृषि के 3 काले कानूनों पर बात कर रहे हैं सरकार से। लेकिन उसके बाद जो होगा तो हम माफिया के खिलाफ एक बहुत कारगर मुहिम कांग्रेस चलाने वाली है। पवन देवलिया जी, मध्य प्रदेश की सियासत थोड़ी सी अलग भी दिखाई दे रही है। आप देखिए कि इस समय अलग अलग, हम ये तो नहीं कहेंगे गुटबाजी तो कही नहीं जा सकती भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन धड़े तो हैं। और क्या ग्वालियर चंबल की जब बात आती है तो वहां कार्रवाई में थोड़ी सी देरी हो जाती। देखिए मनोज जी, कितनी शर्मनाक स्थिति है कि मंत्री के बंगले पर फायरिंग होती है, जिम्मेदारी तय नहीं होती है, अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं ये भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बता, प्रदेश अध्यक्ष नहीं बता सकते, या भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं वो नहीं बता सकते, क्योंकि वहां पे एक अनुशासन चलता है और अनुशासन बहुत सख्त होता है। सत्ता के साथ जो चलने वाले लोग होते हैं वो हमेशा मौन रहते हैं विरोध करते समय। तो मेरा मानना ऐसा है कि ऐसी परिस्थितियों में तबाड़तोड़ मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए, तब जाके ये ऐसी परिस्थितियां रुकेंगी। और दूसरी बात सागर की, तो हमने बताया था आपको कि प्रदीप लारिया धरने पर बैठ रहे थे,
ऐसी कौन सी परिस्थितियां निर्मित हुई, क्यों उन कलेक्टर एसपी को नहीं हटाया गया, ऐसी बहुत सारी वो है जिन पे मुख्यमंत्री को या शासन को संज्ञान लेना चाहिए। अभी वर्तमान परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि मौन रहने का एक अनुशासन बना हुआ है। आप सत्ता के साथ नहीं चलोगे तो लाइन से बाहर हो जाओगे। ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस को चाहिए कि वो जो है बात जो सड़कों पर आने की करती है, अभी नगरीय निकाय के चुनाव हैं, मुझे लगता है कि बड़े स्तर पर एक आंदोलन की भूमिका बनाना चाहिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति छिन्न भिन्न जैसी है। दिग्विजय सिंह जी अपना एक गुट लेके घूम रहे हैं, कमलनाथ जी अपना गुट लेके घूम रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये सब संदेश एक सा जाता है तो निश्चित रूप से नकेल डालने का काम कर सकते हैं ये सत्ता पक्ष के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, मेरे साथ जुड़े हैं आप। लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार गुड गवर्नेंस की तरफ बढ़ रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार ये कह रहे हैं, हिदायत देते हैं, नसीहत देते हैं, और नहीं मानते तो फिर सजा भी मिलती है, हटा दिया जाता है एसपी कलेक्टर को। यानी मुख्यमंत्री बदल गए, पूरी तरह एक्शन में है। लेकिन यदि विपक्ष सवाल खड़े करता है तो विपक्ष को भी विपक्ष की भूमिका में आना पड़ेगा। सिर्फ टीवी पर बोलने से काम नहीं चलेगा, और अभी तो कम से कम कांग्रेस के भीतर वो दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी उम्मीद जनता करती है। क्योंकि विपक्ष मजबूत होगा तो सरकार और बेहतर काम करेगी। लेकिन मुख्यमंत्री अपनी तरफ से बेहतर करने की तरफ बढ़ रहे हैं, और सीधे तौर पर मैसेज है कि जो अच्छा होगा उसकी पीठ थपथपाई जाएगी, जो काम नहीं करेगा वो या तो PHQ जाएगा या मंत्रालय जाएगा। गुड गवर्नेंस, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए N20।